नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। विंटर वेकेशंस ख़त्म। आप लोगों के लिए न्यू वर्कशीट सब आ गई हैं। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सीबीएसई की तरफ से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के कुछ सैंपल पेपर जो निकले उसको थोड़ा हम समझेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। इससे पहले मैं अपनी तरफ से आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। आपको पता ही है कि विद्यालय 10वीं और 12वीं के लिए खुला है बस। अन्य कक्षाएं अभी विद्यालय में नहीं आएंगी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। मैं 10वीं कक्षा के बच्चों से बात रख रही हूँ, तो आप ये ध्यान रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आपके विद्यालय में 9वीं तक के छात्र स्कूल नहीं आ रहे। पहली से लेकर 9वीं तक के छात्र स्कूल नहीं आ रहे। 11वीं के छात्र स्कूल नहीं आ रहे, इनको नहीं आना है। सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही स्कूल आना है। और आपको क्या ध्यान रखना है, आप मास्क पहन कर आएंगे, मास्क पहनकर आना है। 2 एक्स्ट्रा मास्क अपने बैग में रख लो, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। सैनिटाइज़र लेकर आना है, ठीक है। विद्यालयों में आपके अलग अलग ऐसे गोले बने हुए हैं, उसी में खड़े होगे ब्रेक के समय। आपके डेस्क को मार्क कर दिया गया है, आप अपने ही डेस्क पे बैठोगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके आप किसी भी डेस्क पे कभी किसी पे बैठो। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि आप जहाँ बैठ रहे हो वहाँ पर आप अपने चिन्ह छोड़ते हो। और हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को कोई समस्या हो जाए तो उसको एकदम टीचर को बताना है और उसको विद्यालय नहीं आना है, ठीक है। जो बीमार है वो विद्यालय नहीं आएगा, लेकिन जो ठीक है अपने पेरेंट्स की परमिशन से, एनओसी से विद्यालय आ सकता है। आपकी टीचर्स आ रही हैं, आपके डेस्क पे जिस जगह आपकी टीचर ने बैठाया उधर ही बैठोगे। ऐसा नहीं करोगे दूसरे डेस्क पर जो किसी और बच्चे के लिए अलॉटेड है वहाँ आके बैठ जाओ। और इसमें भी आपको डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसे कामयाब बनाइए ताकि हम विद्यालय हमारे सुरक्षित रहें, तो हम अन्य कक्षाओं के लिए भी अपने विद्यालय को खोल सकेंगे, ठीक है। सब तरह से अपना ध्यान रखना है। चलो अब सैंपल पेपर्स पे चलते हैं। हमारे जो बोर्ड एग्जाम होंगे इसमें किस तरह से प्रश्न पत्र आएगा, आप ये देखो। प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। आज हम भाग 1 के विषय में बात करेंगे। भाग ए, ये 2 खंड रहेंगे, खंड 1 खंड 2। खंड 1 में कुल प्रश्न होंगे 16, जो बहुत छोटे होंगे, और इसमें 1 अंक का मार्क होगा, तो यानी 16 अंक यहाँ पे हो जाएंगे। 16 क्वेश्चन होंगे 1 1 नंबर के, तो 16 नंबर हो जाएंगे। खंड 2 के अंदर केस स्टडी रहेंगी, आपके आम जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं, कुछ चर्चाएं रहेंगी, जिसमें आप प्रश्न करोगे, अपने मैथ्स के ही फॉर्मूलेज लगेंगे। तो अति लघु प्रश्न होंगे ये भी 4 नंबर के रहेंगे। तो 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे 4 नंबर के, यानी 4 चौक 16। 4 क्वेश्चन हैं 4 नंबर के, तो 16 नंबर हो गए। तो 16 नंबर ये और 16 नंबर यहाँ पे हो गए, तो कुल अंक हो गए 32। ये भी 16 नंबर का, ये भी 16 नंबर का, 32 अंक का आपका भाग ए है। भाग बी की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इसमें कैसे प्रश्न रहेंगे, अति लघु प्रश्न रहेंगे, रिक्त स्थान के रहेंगे। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है एपी ये दी है आपको, इसमें प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। आपको पता है प्रथम पद ये होता है, तो प्रथम पद हो जाएगा 34। और सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, इसमें से ये घटा के, तो 32 में से 34 गए -2, ठीक है। इसमें आप क्या गलती कर सकते हो, 34 में से 32 घटा के 2 लिख दोगे, जबकि ये क्या है 32 - 34। अब ये ऐसी ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। बिंदु और वाई के बीच की दूरी, अब आप ये देखो, ये होता है एक्स का स्थान, ये होता है वाई का। तो जो वाई अक्ष से दूरी दिखानी हो वो तुम्हारी ये दूरी होगी। कैसे, जैसे अगर तुम ये बनाते हो, ऐसे मार्क करते हो, ये तुम्हारा एक्स अक्ष होता है, तो -5 -1 -2 -3 -4 -5 इस जगह पर होता है। और 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं रफ बना के दिखा रही हूँ। तो -5 8 तुम्हारी जो ये इस जगह पर है, और ये वाई अक्ष है, ठीक है। -5 8 इधर है, तो वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी हुई, इतनी दूरी हुई। ये दूरी कितनी है, 5 है, तो इसका उत्तर आएगा 5। कुछ बच्चे इसको -5 भी लिख जाते हैं, ठीक है। जो ऐसे ही सीधा देख रहा होता है वो उसको -5 ही लिख देता है, दूरी को हम माइनस निशान नहीं लगाएंगे। किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को वर्ग माप कहते हैं। जैसे ये है तुम्हारा वर्ग अंतराल, ये ऊपरी वर्ग सीमा है, निचली वर्ग सीमा है, इनके बीच का जो तुम्हारा 10 आया, ये वर्ग का माप है, क्लास साइज है, ठीक है, ये वर्ग का माप है। अच्छा, उसके बाद एक अर्धचंद्राकार चांदी का व्यास, एक अर्धचंद्राकार चांदी है, इसका व्यास दे रखा है, व्यास 14 दिया है, तो त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि निकालनी है। परिधि क्या होती है, जैसे ये आपका अर्धचंद्राकार चांदा दिया है, इसकी परिधि निकालनी है, तो ये जमा ये है ना, ये रहेगी इसकी परिधि, है ना। हमारा ये चांदा दिया दे गया है, इसको मैं अगर ऐसे यहाँ पे आपको इसको दिखाती हूँ, तो अगर मुझे इसकी परिधि निकालनी है तो ये मेरा रहेगा, ये इसकी बाउंड्री लूँगी, ये तुम्हारी होती है पाई आर, ये पाई आर होती है। और ये तुम्हारा हुआ
व्यास। तो पाई आर प्लस डी करके मेरा फार्मूला बनेगा, ठीक है, इससे मेरा वो निकल आएगा। तो अब मैं इसको कैसे निकालूंगी, तो अब हम इसको हल करेंगे पाई आर को। पाई आर आपका कितना होगा, 22/7 गुना 7 जमा 14। पाई आर करते 22/7 गुना 7, ठीक है, और प्लस डी यानी 14। ये 7 से 60 कट गया यानी 22 जमा 14, तो ये तुम्हारा कितना आया 36, ठीक है। इस तरीके से उत्तर हुआ। तो ये तुम्हारे इतने लघु प्रश्न रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे, ठीक है, अति लघु प्रश्न टाइप के तुम्हारे इसमें रहेंगे। उसके बाद खंड 1 में इस तरह के प्रश्न होंगे। इसमें आपको उत्तर केवल 1 या 2 वाक्यों में ही लिखने का प्रयास करना है, ज़्यादा बड़ा बेवजह व्याख्या नहीं करनी। बहुत बड़ा बड़ा आप 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बड़ा बड़ा फैला फैला के 2-2 शीट भर के कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए 1 मार्कर क्वेश्चन में। अब केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप के होंगे तुम्हारे। CBSE ने इस सत्र में केस स्टडी आधारित प्रश्नों की शुरुआत की है। केस स्टडी आधारित प्रश्नों में हमें अपने आसपास और रोजमर्रा के जीवन में एक स्थिति का चुनाव हम करते हैं। इस स्थिति के अनुसार कुछ प्रश्न निर्धारित करे जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर गणितीय सूत्र या संकल्पनाओं के आधार पर होंगे। तो आपके आसपास के आम जीवन से संबंधित समस्याएं, उनका हल आप गणित के सूत्रों का इस्तेमाल करते करोगे, गणित के रूल्स देखोगे। बहुविकल्पीय है तो उसमें से एक विकल्प का उत्तर देना है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा व्याख्या विस्तृत से नहीं हल करना, क्योंकि ये भी तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में 1-1 मार्क करके ऐसे 4 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। जैसे केक स्टडी आधारित ये क्वेश्चन है, देखो अब आप इसमें देख रहे हो पंकज और भावेश ताश खेल रहे। खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल देता है। तो ये दोनों ताश खेल रहे, ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं 52। अब खेल की शुरुआत करने से भावेश ने क्या किया, काले अभाज्य पत्ते निकाल दिए, तो वो माइनस करने, काले अभाज्य पत्ते, काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम और लाल रंग की बेगम ये निकाल दिए, लाल बेगम ये हटा देना है, ठीक है। उसके बाद गेम शुरू होगा और फिर क्या लिखा है कि पंकज एक पत्ता निकालता है, यदि बादशाह आएगा तो पंकज जीतेगा, ये क्वेश्चन है। तो आम जीवन का हो गया ये, हम आसपास ऐसे गेम खेलते हैं। फिर प्रश्न है गड्डी में से शेष पत्ते, आप देख रहे हो ऑप्शंस दे रखे, इसमें से एक बताना है। गड्डी में कितने चित्र पत्ते हैं, तो आप इसको सीधा उत्तर दे सकते हो, आपको इसको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, सीधा बता सकते हो। देखो अब 52 में अब हिसाब लगाओ, काले अभाज्य पत्ते कितने हुए, लाल कितने हुए, दिमाग से हिसाब लगा के घटा करके जो उत्तर आएगा, जैसे मैंने बता दिया 42 आएगा। अब कैसे आया देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। कुल ताश के पत्ते हैं 52। ताश के पत्ते जिन पे अभाज्य संख्याएं लिखी होती है कौन सी है, 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्या वो होती है बच्चों जो अपने पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आते हैं। आप देखो 2 अपने पहाड़े में, एक के पहाड़े में, 3 3 के पहाड़े में, एक के पहाड़े में, 5 एक के पहाड़े में, 3 के। अब मैंने 4 छोड़ दिया क्योंकि 4 किस किस के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के, तो ये नहीं माना जाएगा। मैंने 6 छोड़ दिया, एक के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में। तो सिर्फ अपने पहाड़े में और एक के पहाड़े में उसे अभाज्य संख्या मानेंगे। तो 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7 हो गए, क्योंकि ताश के पत्ते में 1 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। ए भी इक्का होता है, यानी 2 से 10 तक के पत्ते होते हैं तुम्हारे। उसके अलावा इक्का होता है, फिर जे होता है, फिर क्यू होता है, फिर के होता है, ये होता है तुम्हारा, है ना। तो ये 2 से 10 में 2, 3, 5, 7 ही है जो तुम्हारी अभाज्य संख्या है। अब इसमें भी तुम्हें काले रंग की निकालनी, काले रंग होते हैं 2, चिड़ी के पत्ते में, हुक्म के पत्ते में। तो यानी 1, 2, 3, 4 कार्ड निकालने, 4 एक तरह का काला और एक और काला है तुम्हारे, काले 2 तरह के हैं ना, तो 4 जमा 4 ये 4 पत्ते हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 8 पत्ते काले निकाल देने। और लाल बेगम वाले पत्ते कितने, लाल बेगम के 2 बेगम आपकी 4 होती है, 2 लाल 2 काली, तो 2 लाल हटा दोगे यानी 8 और 2 10 हटा दोगे, 52 में से 10 घटाए तो इतने पत्ते आए। तो ये सब तुम अपने दिमाग से सोच सकते हो और तुम्हें सिर्फ इतना आंसर लिखना है, तुम्हें ये सब एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा तुम इसको टिक मार सकते हो। नेक्स्ट देखो, गड्डी में कितने चित्र पत्ते शेष हैं। अब चित्र पत्ते कितने होते हैं, चित्र पत्ते हमारे होते हैं कुल 12, ठीक है, 12 पत्ते हैं। उसमें अब तुमने 2 लाल बेगम हटा दी हैं, ये हटा दी तो हमारे पास 10 पत्ते बचे, तो आप सीधा ये 10 मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहले का उत्तर था, ये पहले का उत्तर था गड्डी पत्ते। कुल चित्र पत्ते तुम्हारे हुए 12 में से 2, ये मैंने तुम्हें लिख दिया, तुम्हारे 2 लाल बेगम वाले पत्ते हटाए गए। तुम्हें समझाने के लिए मैंने करा है, तुम सीधा इसको मार्क कर सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ समझा रही हूँ ना, इसलिए किसी किसी चीज़ को मैं लिख के बता रही हूँ। नेक्स्ट देखो, पंकज के जीतने की प्रायिकता। पंकज कब जीतेगा, जब आएगा बादशाह। बादशाह कितने होते हैं, 4,
तो 4 बादशाह पूरे के पूरे, बादशाह कोई हटाया नहीं गया, और कुल पत्ते हैं 52, तो 4/52 से पंकज जीतेगा। अब कहीं पे 4/52 दिया है, कहीं पर नहीं दिया, क्योंकि सरल करना है। तो उसको 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और 2 21, 2/21 ये गिवन है, ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 का गुणज वाले पत्ते। अब 3 के गुणज क्या होते हैं? 3 6 9, 3 के गुणज वाले पत्ते आने की प्रायिकता। अब 3 के पत्ते तो हमने यहाँ हटाए थे, कैसे? देखो लिखा था 3 वाले पत्ते हटाए, पर कौन से पत्ते हटाए? काले वाले पत्ते हटाए। 3 के काले पत्ते हटाए हैं 2, लेकिन लाल वाले पत्ते तो है ताश के, नहीं 3 के हमने सारे पत्ते हटा दिए थे, लेकिन काले वाले पत्ते हटाए गए ना, काले अभाज्य पत्ते, यानी 3 के 2 लाल वाले पत्ते हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, 3 के 2 लाल पत्ते बचे हैं, इसके 2 लाल पत्ते बचे हैं, और इसके सारे ही बचे हैं। ठीक है, ये कितने पत्ते हो गए? 2 पत्ते, और ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, पूरे बचे हुए 8 पत्ते, 8 × 2 10 पत्ते हो गए हमारे। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ, 3 की अभाज्य संख्याएं, 3 के गुणज तुम्हारे हुए 3 6 9, 3 के गुणज हुए 3 6 9। अब 6 का कार्ड और 9 का कार्ड, 6 के पूरे 4 तरह के पत्ते होते हैं ना, 2 लाल 2 काले, 6 6 6 6 4 पत्ते होते पूरे बचे हुए, 9 के भी पूरे 4 बचे हुए, तो ये कुल हो गए 8 पत्ते, और 3 में से 2 काले वाले हट गए थे, तो 2 लाल वाले बचे बस, 3 3, तो 8 × 2 10 पत्ते हो गए। ठीक है, तो जब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे? 10/52। ठीक है, तो तुम निकालोगे 10/42, फिर इसको काटोगे, 2 पंजे 5/21, तो ये तुम्हारा ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। 3 के हो गए 3 6 9, संख्या 6 और 9 के चारों पत्ते 4 प्रकार के, संख्या 3 के 2 प्रकार के पत्ते, वांछित परिणाम हुआ 10, तो तुम्हारा हो जाएगा 10 और ये कट के तुम्हारा आ जाएगा 5/21, ये आंसर आ जाएगा। अगला हमारा है कि ना गुलाम ना बेगम आने की प्रायिकता। ना तो गुलाम होना चाहिए, ना बेगम होना चाहिए, तो तुम ऐसा करो, कुल पत्ते हमारे पास 42 है, 42 में से घटा दो गुलाम और बेगम। बेगम हमारे पास कितनी है? 2 है, क्योंकि 2 यहाँ निकल गई थी। ठीक है, लाल बेगम, और गुलाम कितने हैं? पूरे 4 हैं, यानी 4 गुलाम है और 2 बेगम है, 2 बेगम, यानी 42 में से 6 पत्ते हटाने। ठीक है, वो वांछित परिणाम हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 36/42। इसको हम कैसे करेंगे? कुल बेगम हो गए, ये हमारे हो गए 36/42, ये प्रायिकता निकल जाएगी तुम्हारी इसकी। ठीक है, इसको हल करोगे तो 6 6 36, 6/7, ये उत्तर आएगा। अब ये उत्तर यहाँ पे इन्होंने कहीं पर दिया नहीं है, कुछ मिस प्रिंटिंग हो रखी है, आंसर ये होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, यहीं पर हम इस वीडियो को ओवर करते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं बच्चों, नमस्कार, बाय बाय।